वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हम बताने वाले हैं हिंदी के बारे में। आप सब जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा हमारी नज़दीक आ गई है 2024 की। तो बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम आप सभी को थोड़ा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, टॉपिक को ले चलेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे उसको आप थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर मैं गद्य की बात करूँ तो गद्य होता क्या है और पद्य क्या होता है। गद्य और पद्य दोनों के बारे में, जैसे अगर हम लोग कोई कहानी पढ़ते हो क्या होती है, गद्य होती है। वो क्या होता है, गद्य होता है। कहानी के रूप में पढ़ते हैं, गद्य होता है। जैसे कविता पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, कर चले हम पिता, गाना हो गया तो क्या हो गया, ये पद्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं गद्य होता क्या है, गद्य की डिफिनीशन क्या है, ठीक है ना। तो गद्य है छंद ताल लय। छंद ताल लय, छंद में आप पढ़ते हैं ना, रोला सोटा दोहा, यह सभी क्या है, छंद है। तो छंद होना चाहिए, छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त, एवं तुकबंदी से क्या हो, मुक्त हो, तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबंध रचना को क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। यानी कि इन सभी से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। विचारपूर्ण एवं वाक्यबंध रचना को क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं, ठीक है ना। जो गद्य शब्द है, जो गद्य शब्द है, गद धातु के साथ, किस धातु के साथ, गद्य धातु के साथ। आप धातु याद करते हैं ना, गम धातु, गच्छ धातु, ठीक है ना। तो वैसे गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से, कौन सा प्रत्यय जोड़ने से, यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है, यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद का अर्थ क्या होता है, जो गद धातु है, इस गद का अर्थ क्या होता है, बोलना, बतलाना, कहना, ठीक है ना। यानी बोलना बतलाना, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ना, तो ये बोलना बतलाना गद के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात हम लोग यहाँ से अर्थ क्या निकाल लेते हैं कि जो गद्य होता है वो एक प्रकार से कहानी होती है, कहानी के रूप में होती है। बोलते बतलाते हैं, कहानी बताते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, गद्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं पद्य क्या होता है। गद्य और पद्य, यानी पद्य क्या होता है, तो पद्य के बारे में हम आपको बता देते हैं। पद्य साहित्यिक रचना जो भाव प्रधान हो। पद्य वह साहित्यिक रचना होती है जिसमें भाव क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें भाव मुख्य होता है, भाव क्या होता है, मुख्य होता है। और गेय, और जिसमें कोई पाद या चरण हो। गेय यानी यहाँ देखिए पाद और क्या होते हैं, चरण होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, यहाँ छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त होना चाहिए, लेकिन इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप कोई चरण कमन बंदो हरिराई ना, इसमें पाई मात्रा सब रहेंगे, छंद है। तो देखिए चरण कमन बंदो हरिराई, तो यह क्या है, छंद हो गया। तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, यह पद्य के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, पद्य के अंतर्गत जाए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रजनी मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। यह आपका क्या हो गया, यह आपके पद्य के अंतर्गत आ गया। तो चलिए देखिए, और जिसमें कोई पाद या चरण हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पद्य कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे षटपदी अष्टपदी, षष्टपदी अष्टपदी का मतलब क्या होता है, आप देखे हैं 4 पदों में होता है, 8 लाइनों में होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका पद्य होता है, ठीक है ना। नोट देखिए, मेन चीज मुख्य इसमें मैं आप लोगों के लिए छाटा हूँ कि पद्य हिंदी साहित्य की वह शाखा है जिसमें गीत, गजल, कविता, दोहा इत्यादि सम्मिलित होता है। तो जो पद्य होता है, गीत, गजल, कविता जो भी हम कहते हैं वो क्या कहलाता है, पद्य कहलाता है। चलिए इसके बाद हम गद्य और पद्य में अंतर देखिए बच्चों। गद्य और पद्य में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है, जो गद्य होता है और पद्य में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, इसको समझिए आप लोग। जो गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है, हिंदी साहित्य के 2 भाग होते हैं। हिंदी साहित्य के कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। जैसा कि मैंने आपको गद्य की भी परिभाषा बताया और पद्य की भी परिभाषा बताया। तो हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, अगर एक नंबरी प्रश्न बनता है हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग लिखेंगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक गद्य है, ठीक है ना, एक गद्य साहित्य है, और एक कौन सा साहित्य है, पद्य साहित्य। पद्य यानी काव्य, काव्य साहित्य भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। और गद्य पद्य में अंतर क्या है, बस एक वर्ड का अंतर है। आप समझिएगा, अभी ध्यान से समझिएगा, केवल 1 वर्ड का अंतर है। देखिए गद्य के विषय विचार, विषय विचार प्रधान, विषय क्या होते हैं, विचार प्रधान होता है, विचार क्या होता है, प्रधान होता है। और पद्य के विषय क्या होते हैं, भाव प्रधान होता है। बस इतना डिफरेंट है। उसमें विषय जो होता है विचार प्रधान होता है, विचार,
ठीक है ना। और होता है उसका विचार क्या होता है, प्रधान होता है। लेकिन जो पद्य होता है उसके क्या प्रधान होते हैं, भाव प्रधान होते हैं। उसके भाव क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है ना। तो गद्य के विषय क्या होते हैं, प्रधान होता है, विचार प्रधान होता है, और पद्य के क्या होते हैं, भाव प्रधान होते हैं, ठीक है ना। इसमें से बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि गद्य में कौन प्रधान होता है, ऑप्शन दे देगा, या पद्य में कौन प्रधान होता है। तो आप इतना जानते रहिए, अगर गद्य है तो उसका विचार प्रधान होता है, पद्य है तो भाव प्रधान होता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।